नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जो है ग्रेड 2, ग्रेड 3 और इन सब में जो है भर्ती निकाली गई है। तो इनमें क्या कैसे पद हैं और कब से फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना पर शीघ्र लेखन ग्रेड 2, शीघ्र लेखन ग्रेड 3, शीघ्र लेखन ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ और सहायक ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3 में जो इंग्लिश नोइंग होते हैं उनसे पद जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसके जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो होना है 30 तारीख से, यानी 30 नवंबर से, यानी इसी महीने की 30 तारीख से, और दिसंबर माह यानी अगले माह की 30 तारीख तक। तो एक माह है, अभी बहुत टाइम है। आप आसानी से जो है इसके सारी डिटेल को एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और इसकी परीक्षा जो रहेगी वो अभी यहाँ पर बताई नहीं गई है कि कब क्या परीक्षा होना है। प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। तो दो पेपर इसको देखने को मिलेंगे, दो चरणों में दरअसल ये इसकी परीक्षा होनी है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो वेतन है, जैसे कि शीघ्र लेकिन ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर 2800 ग्रेड पे है और 20,200 यानी 5,200 से लेकर 20,200 के बीच में जो है रहनी है और 2800 ग्रेड पे रहेगा। और इसके जो पद हैं वो 108 पद हैं। शीघ्र लेखन ग्रेड 3 की बात की जाए तो सैलरी सेम है, लेकिन ग्रेड पे जो है इसका 2400 है और इसके 205 पद हैं। और जो कोर्ट स्टाफ मैनेजर है, मैनेजर स्टाफ है ग्रेड 3 में, तो यहाँ पर इसकी जो ग्रेड पे है वो 1900 है और सैलरी जो है 5,200 से 20,200 के बीच में। इसमें 11 पद हैं टोटल। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसकी भी सेम ही है, जो आपकी शीघ्र लेखन ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ की है। इसके पद जो हैं आपको 910 मिलेंगे। और यहाँ पर इंग्लिश नोइंग की बात करें तो इसकी भी सेम ही रहेगी और इसके पद जो है वो 21 है। तो टोटल मिला के जो है वो 1255 पद हैं। अच्छी खासी जो है पोस्ट हैं, कहा जा सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 7वें वेतन के अनुसार शीघ्र लेखन ग्रेड 2 का पे मैट्रिक्स जो रहने वाला है वो 28,700 के और 91,300 के बीच में रहने वाला है। वहीं बाकी आप चीज़ें देख सकते हो। इतना जो है वो 7वें वेतन के अनुसार कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कैटेगरी वाइज पद हैं तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पर सभी के दिए हुए हैं, जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, एसटी एसटी। तो इन सब के बारे में महिलाओं की बात की गई है यहाँ पर, तो सभी आप देख पाओगे इनको। ओके, तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से। आगे हम बात करें तो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखिए उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है, तो बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं। 1255 पदों में से, या फिर सेम टू रह सकते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो पदों की जो है क्वालिफिकेशन, जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है तो इसमें आपके पास क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की हो यूनिवर्सिटी से, आपके पास सीपीसीटी स्कोर कार्ड पास्ड होना चाहिए। ठीक है, पास होना चाहिए। और बात की जाए तो तीसरी जो रिक्वायरमेंट है इसकी, हिंदी शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, जिसमें आपको 100 वर्ड पर मिनट यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, जो आपको बोर्ड या इंस्टीट्यूट से जो गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट द्वारा जो है मान्यता प्राप्त हो। वहीं हम बात करें 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्रू के लिए मांगी गई हैं। वहीं हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और जो कोर्ट मैनेजर स्टाफ है उसके लिए वही सेम चीज़ है यहाँ पर कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीपीसीटी स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब देखिए पास तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमें डाउट करती है कि सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो आपको हिंदी टाइपिंग में और इंग्लिश टाइपिंग में, दो टाइपिंग में मिलता है और कंप्यूटर का रहता है। तो पास तो वो भी होते हैं जिनका केवल कंप्यूटर भी निकला होता है। अगर किसी की टाइपिंग नहीं निकली है, मान लो हिंदी इंग्लिश नहीं निकली है और जो थ्योरी है तो वो भी निकल जाती है, तो वो भी पास माने जाते हैं उसमें। भाई हिंदी इंग्लिश नहीं निकली है तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन अभी इसमें देखने को नहीं मिला है कि इसमें आपको हिंदी मांगी गई है, इंग्लिश मांगी गई है। ठीक है, तो ये जब, अब इसकी डाउट क्लियर कैसे होगा, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको क्लियर मेंशन हो जाएगा कि आपका जो स्कोर कार्ड है हिंदी का है या इंग्लिश का है। अगर वहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है तो आप सीधा सीधा पास टिक कर सकते हो। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं, इसमें आपको कोई भी अब डाउट नहीं होगा आई होप, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि मेरी सिर्फ हिंदी निकली है, इंग्लिश नहीं निकली है। तो यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। बाकी हम आगे देख लेंगे, अगर आगे भी कहीं और दिया हुआ हो तो हम वो भी देखेंगे। और आगे देखिए तो हिंदी शॉर्ट हैंड आपके पास 80 वर्ड पर मिनट मांगा गया है इसमें, ठीक है, और 1 ईयर कोर्स डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर का। आगे बात की जाए असिस्टेंट ग्रेड 3 की हम बात करें तो इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीपीसीटी कार्ड होना चाहिए आपके पास, और 1 ईयर का आपके पास जो है कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें ही मांगी गई हैं, सीपीसीटी स्कोर कार्ड, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो देखिए, अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि मान लो कुछ लोग सीएसआईटी से होते हैं, ग्रेजुएशन की होती है, बीएससी से कंप्यूटर किया हुआ है, तो वो लोग भी, उन लोगों को ज़रूरी नहीं है कि अलग से जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। उनकी जो ग्रेजुएशन है, जो डिग्री है, वही जो है मान्यता होगी। तो मतलब जिन लोगों ने जैसे कि कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की हुई है तो वो लोग, ठीक है, तो कंप्यूटर उसको डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस आपके पास कंप्यूटर की आपके पास डिग्री होगी और सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होगा, तो दोनों ही काम कर जाएगा, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे, इस पोस्ट को। ओके, आगे बात की जाए तो असिस्टेंट ग्रेड 3 जो इंग्लिश नोइंग है, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन, सीपीसीटी स्कोर कार्ड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपके पास जो है 80 वर्ड पर मिनट में जो है पास होना चाहिए, ठीक है, और 1 ईयर डिप्लोमा, तो कंप्यूटर का सब में मांगा गया है, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे देखा जाए इसमें और चीज़ें हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर एज की अगर मैं बात करूँ तो 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, और जो अनारक्षित वर्ग हैं पुरुषों की बात की जाए, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 40 वर्ष है। बाकी बात की जाए तो जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उनकी 45 वर्ष है। तो वो सभी के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी 40 है, और 5 वर्ष जो बढ़ा दी गई है वो रिजर्व कैटेगरी के रहेगी। ओके, आगे हम बात करें तो इसकी आवेदन शुल्क जो रहने वाली है, जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर परीक्षा शुल्क 200 रुपये देनी पड़ेगी, और पोर्टल शुल्क जो है वो 577.02 देनी पड़ेगी। यानी टोटल मिला के आप देखोगे कि 777.02 जो है रहेगी फीस। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको जो है पोर्टल शुल्क देनी रहेगी, यानी 577.02 जो है वो शुल्क रहेगी। ओके, तो ये शुल्क है। और बाकी आपको यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आपको ये फॉर्म भरना रहेगा, तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.mpHC.gov.in, तो इस पे आपको वहाँ पर फॉर्म का एप्लीकेशन खुल जाएगा, और वहाँ पर जो चीज़ें मांगी जाएंगी वो आपको वहाँ पर भरनी रहेंगी। ओके, और आवेदन पत्र का प्रिंट और रसीद की भर्ती अन्य प्रक्रियाओं के हेतु आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, तो वो जो प्रिंट निकले उसको आप सुरक्षित करके रख लेना, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा आप देखिए डार्क लाइन में जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब नोट यहाँ पर दिया हुआ है, तो नोट हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त यानी क्वालिफिकेशन और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी क्वालिफिकेशन की जांच स्वयं कर लें, और बात की जाए समस्त शर्तों को पूरा करके ही आवेदन पत्र भरें। तो वही चीज़ें हैं जो आपके क्वालिफिकेशन वहाँ पे मांगी गई है, जो योग्यता मांगी गई है, तो इसी हिसाब से आपको भरना रहेगा, और वो खुद ही जिम्मेदार होगा अगर उसने भरता है तो। ये है। अब इसमें जो भर्ती प्रक्रिया जो रहने वाली है, जैसे कि पेपर की बात करूँ तो 2 चरणों में जो है इसका पेपर होना है, ठीक है। 2 चरणों में पेपर होना है। प्रारंभिक जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, मुख्य परीक्षा जो रहेगी वो हम आगे देखते हैं क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए 100 अंक का रहने वाला है और ऑनलाइन रहेगा। इसमें प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्रापकों को अंतिम चरण में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी आप जो पहला पेपर दोगे तो उसमें आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए बस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मेन मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको जो है अंक जोड़े जाएंगे, तो ये अंक नहीं जोड़े जाएंगे इसके। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए बस, और बाकी जो रहेगा, जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपको मुख्य परीक्षा के आधार पर होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखिए प्रारंभिक परीक्षा के पाठकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा, सीधा सीधा कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए प्रवेश पत्र, तो सभी पदों की ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र सेवा
सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से उच्च न्यायालय वेबसाइट पर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और ये 10 से 15 दिन पहले जो है आपको मिल जाएगा। ओके, आगे हम बात करें तो परीक्षा केंद्र है, तो परीक्षा केंद्र में देखिए यहाँ पर जबलपुर दिया हुआ है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन, और बात की जाए तो ये जो है इसके परीक्षा केंद्र हैं। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वही जिला आप भर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप जो भी चयन करोगे परीक्षा केंद्र, तो वहाँ पर आपका जो है सेंटर पड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें जो हमारा सिलेबस जो रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। तो जैसे कि सिलेबस है, जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें 30 नंबर की 30 नंबर की जो रहेगी वो जीके की रहेगी, जीएस प्लस जीके रहेगी। ओके, और 30 मार्क्स ही रहेंगे। वहीं हम बात करें मैथ्स रीजनिंग की, इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के मार्क्स रहेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स रहेंगे। वहीं हम बात करें हिंदी के 10 नंबर रहेंगे इसमें और 10 क्वेश्चन रहेंगे। अंग्रेजी की बात करें तो 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, और कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, और 100 मार्क्स का जो है पेपर होने वाला है। 100 नंबरों का पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसकी टाइम अवधि की हम बात करें तो 2 घंटे हैं, काफ़ी इनफ है। 2 घंटे बहुत होते हैं, जिस तरीके का यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है उसके लिए 2 घंटे बहुत हैं, ठीक है। तो टाइम की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसका मॉक टेस्ट भी अगर देखने चाहते हो किस तरीके आना है, तो आप इसी की वेबसाइट पर www.mpphc.gov.in पर जाके जो है वहाँ पर मॉक टेस्ट दिया हुआ है, और उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांग अभ्यर्थी की प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। दृष्टिबाधक अभ्यर्थियों के लिए केवल एक केंद्र जबलपुर बनाया जा सकेगा, एवं उनकी प्रारंभिक परीक्षा हेतु नियमानुसार व्यवस्था किया जाए। यानी जो दिव्यांग हैं, जो दृष्टिबाधिक हैं, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, तो उनका केंद्र केवल जबलपुर ही होगा, वो किसी और सेंटर से एग्ज़ाम वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि अगर आप दृष्टिबाधक हो तो सिर्फ आपको जो है जबलपुर में ही पेपर देने को जाना पड़ेगा। ओके, आगे हम बात करें आवश्यक सूचना में, देखिए अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र में दर्शित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से पहले 1 घंटा पूर्व होना चाहिए। तो ये तो आपको जब एडमिट कार्ड दिया जाएगा तो वहाँ पर जो है आपको सब चीज़ें बता दी जाएंगी कब तक कब पहुँचना है, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम की अगर हम बात करें तो परिणाम कब तक या देखा जा सकता है, तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर परीक्षा के पश्चात इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा कि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति देना चाहता है, तो वो अवश्य रूप से उक्त सूचना प्रश्नों में 7 दिन के भीतर जो है दे सकता है। यानी अगर आप कोई पेपर में अगर कोई क्वेश्चन गलत देखने को मिलता है और आपको उसको आपत्ति है, तो आपको जो है 7 दिन का समय दिया जाएगा, और ये समय जो है उत्तर परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने हेतु किया जाना आवश्यक है। तो ये जो है 7 दिन का समय दिया जाएगा अगर आपको ऑब्जेक्शन उठाना है, ठीक है। आगे हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्तकों के मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा, और इसमें जो है प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1/1:3 यानी प्रति पद के लिए 3 अभ्यर्थियों के पद में यानी 3 गुना जो है सेलेक्ट किए जाएंगे। यानी एक पद के लिए 3 लोग, यानी 3 गुना सम सीधा सा है। ओके, और इसमें जो है ये चीज़ें हैं, अभ्यर्थियों को 45% न्यूनतम जो है अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए, सामान्य वर्ग हो गए, और 40% अंक जो न्यूनतम जो रहते हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के। तो वो मेरिट लिस्ट होगी, ये सब छोड़ो, इसका कुछ महत्व नहीं है। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र और दस्तावेज, तो जो लोग प्री में क्वालिफाई होंगे वो आपको मेंस में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 2 कलर फोटो आपको वहाँ पर मांगा जाएगा, और पद तथा ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक है, ठीक है। तो जिस पद के लिए आप भरे जा रहे हो वहाँ पर सब दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बाद में है, पहले प्री पर फोकस करो जो है आपका। आगे बात की जाए तो मुख्य परीक्षा जो है ये 100 अंकों की रहेगी, और इसमें मुख्य परीक्षा जिला न्यायालय के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी। जिला परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा पाली के बारे में परीक्षा सेल उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केंद्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
तो जो लोग परीक्षा केंद्र है तो वो उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वहाँ पर, जो मेंस का पेपर देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टेनोग्राफर 2, 3 और ग्रेड 3 में जो कोर्ट मैनेजर स्टाफ है, उसमें आपको सब्जेक्ट जो रहेगा वो हिंदी स्टेनोग्राफर में जो है 40 वर्ड अप्रोक्स, यहाँ 400 वर्ड जो है आपको अप्रोक्स दिए जाएंगे। तो ये 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें जो है आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करूँ तो इसमें जो हिंदी टाइपिंग जो रहेगी वो आपको 350 वर्ड दिए जाएंगे और डायरेक्ट सेक्शन टाइपिंग जो रहेगी वो 400 वर्ड की रहेगी। तो इसमें जो है 100 मार्क्स रहेंगे और ये जो है 20 मिनट का रहेगा। और जो इंग्लिश नोइंग के बारे में है तो यहाँ पर 400 वर्ड रहेंगे और ये जो है आपको 100 नंबर का रहेगा। इसमें 35 मिनट जो है यहाँ पर आपको दिए जाएगा समय, ठीक है। तो ये आप जिसके लिए भरोगे, जो मुख्य परीक्षा होगी, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी और इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक रूप से कंप्यूटर की बोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा और बोर्ड लाने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइपिंग रहेगी, हिंदी जो रहेगी वो रिमिंटन गैल में रहेगी। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ, जो CPCT के एग्ज़ाम होते हैं वो रिमिंटन गैल या जिसे हम मंगल फॉन्ट बोलते हैं, ठीक है, मंगल फॉन्ट, वो रिमिंटन गैल का ही रहता है पार्ट। तो ये वहाँ पर आपको हिंदी टाइपिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर डिक्सेक्शन के अनुलेखन को कंप्यूटर में टाइपिंग कराया जाएगा, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए अंक काटे जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। मुख्य परीक्षा में डिस्कशन नोट करने हेतु नोटबुक पृथक से प्रदान की जाएगी और उपरोक्त नोटबुक में सेक्शन हैंड लॉन्ग हैंड में लिखे होने पर संपूर्ण अंक काटे जाएंगे। यानी लॉन्ग हैंड में आपने लिखा है वहाँ पर तो आपके अंक जो है वो पूरी तरह से काट लिए जाएंगे। तो ये बात का आप ध्यान रखना। वहीं हम बात करें जैसे कि इसमें हिंदी डायरेक्टरी ये छोड़ो, ठीक है, और इसमें 30 मिनट वही सब चीज़ें हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी हम बता चुके हैं। आगे देखा जाए, इस नोट में देखते हैं कि अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दे कि उक्त किसी भी पद की मुख्य परीक्षा हेतु हिंदी अंग्रेजी डिस्ट्रैक्शन व हिंदी डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन दौरान शोर मचाने वाले, तो खैर वो अलग चीज़ है। ये शोर मोर वहाँ पर मचाते हैं जो लोग खब्बर करते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। आगे देखा जाए तो ये सब वही है स्पेलिंग त्रुटि वगैरह की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकनकर्ता व वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता के दौरान दिए गए अंक ही अंतिम होंगे। उसके विरुद्ध कोई भी अभिवादन विचार में लाए बिना नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा, यानी किसी की और नहीं सुनी जाएगी। और अगर हम बात करें, देखिए अगर आप जैसे कि गलत शब्द हो गया, वर्तनी स्पेलिंग त्रुटि, स्पेलिंग एरर है, शब्द छूटे जाने व विराम चिन्ह की त्रुटि है, तो आपका अंक जो है वो आधा काट लिया जाएगा, 1/2 काट लिया जाएगा, यानी 0.50 अंक जो है आपके काटे जाएंगे। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 120 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो आगे उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए उसे 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो अगर आपने 120 जो है वो गलतियां की हैं तो आपको जो है वो 0 अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना। देखिए गलत शब्द हो गया, गलत स्पेलिंग हो गई, अगर आपने शब्द छोड़ा है या विराम चिन्ह ये सब जो है गलत देखा जाता है तो आपके अंक जो है वो 0.50 यानी 0.5 काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको टाइपिंग में देखने को मिलेगा। आगे देखा जाए तो जो सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में इसमें गलत शब्द वही चीज़ें हैं, वर्तनी शब्द छूटना, विराम चिन्ह, तो इसमें भी वही आपके 0.5 अंक काटे जाएंगे। और बात की जाए तो अभ्यर्थी जो है विशेष ध्यान दें कि हिंदी टाइपिंग की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के समय यदि 36 एवं डायरेक्ट सेशन की उत्तर पुस्तिका के समय किसी अभ्यर्थी की 84 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो उसको अंक प्रदान किए जाएंगे, 0 अंक, ठीक है। तो देखिए ये तो सहायक शीघ्र लेखन ग्रेड 3 ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 3 हो गया, और कोर्ट मैनेजर स्टाफ हो गया, इंग्लिश नोइंग हो गया। तो इसमें जो है आपको 120 अगर आपकी त्रुटियां होती हैं तो 0 अंक मिलेगा। और वहीं हम बात करें सहायक ग्रेड 3 की तो इसमें आपको
टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंंग में 36, और बात की जाए जो डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन होती है उसकी पुस्तिका में 84 से अधिक जो है त्रुटियां पाई जाती हैं तो 0 अंक प्रदान किया जाएगा। बाकी जो माइनस मार्किंग जो रहेगी वो 0.5 ही रहेगी। तो ये विशेष ध्यान दिया जाएगा आपके ऊपर, और ये आप ध्यान रखना। उपरोक्त सभी पदों की मुख्य परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी के कुल अंकों के 50% से कम प्राप्त होने पर चयन हेतु विचार किया जाएगा। उक्त न्यूनतम अंक के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है। और बाकी जो इसका परिणाम है वो आपको जैसे ही होगा तो उसका आगे दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट की बात की जाए तो वेटिंग लिस्ट भी अलग देखी जाएगी इसकी भी, तो वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब कोविड मोविड के निर्देशक हैं। तो ये इतना जो है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, किस तरीके फॉर्म, क्या क्वालिफिकेशन, कितने मार्क्स आपके नेगेटिव काटे जाएंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।